हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। यानी कि इससे पहले के 4 लेक्चर आ चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो भाई, ठीक है। सो अगर आपने इससे पहले के 4 लेक्चर देखे होंगे, आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो, ध्यान से सुनते हो, तो आपको हर एक डेफिनेशन, हर एक पॉइंट छोटा से छोटा जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वह डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है भाई। सो ये लेक्चर नंबर 5 है, इसको स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, छोटा सा टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। इसी को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने का एक ही तरीका होता है कि आप लोग जो एजुकेटर आपको बता रहा है उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, ठीक है। सो अगर आप इस या किसी भी लेक्चर को डेफिनेटली समझना चाहते हो, सो मेक श्योर आप बिल्कुल उसको ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो बिना स्किप किए, ठीक है भाई। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। मैंने लिखा है कि वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स व्हिच डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। जो किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन होता है विन्यास, ठीक है। जो किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था। नाउ द स्पेस डिफाइंड बाय द दीज कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इनके हेल्प से, इनकी मदद से, इनके द्वारा हम जिस स्पेस को डिफाइन करते हैं उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई हम जानते हैं, ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको पहले के लेक्चर में कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। सो मैंने एक और बार यहाँ पर लिखा है कि द कोऑर्डिनेट्स विच डिफाइन, जो डिफाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, किसका कॉन्फ़िगरेशन, किसी सिस्टम का, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। नाउ द स्पेस डिफाइंड बाय दीज कोऑर्डिनेट्स, और जो स्पेस इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा डिफाइन होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 कोऑर्डिनेट। सिंपल, कोई हमारे पास एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, सो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि वो स्पेस में, स्पेस कैसा है, 3D, ठीक है। स्पेस कैसा होता है, 3D। यहाँ पर स्पेस 3D है। वैसे तो स्पेस को हम एन डायमेंशनल स्पेस भी पढ़ते हैं, खैर वो आगे की बात है। अभी आप इतना समझोगे जो स्पेस होता है वो 3D होता है। स्पेस में अगर किसी भी पॉइंट्स को, किसी पार्टिकल को आपको उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सो किसी भी सिंगल पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा कि द पोजीशन ऑफ 2 पार्टिकल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय 6 कोऑर्डिनेट्स। सिंपल सी बात है भाई, एक पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दो पार्टिकल्स की पोजीशन को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 6 कोऑर्डिनेट्स। x1 y1 z1, x2 y2 z2। सो अगर हमारे पास n पार्टिकल्स है तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 × n कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। वही मैंने यहाँ पर लिखा है भाई, ठीक है। So this space is called 3n dimensional space। और इस स्पेस, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं 3n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। दिस 3n डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। और इसे या तो 3 डायमेंशनल स्पेस कह दो या इसको आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, ठीक है भाई। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, एक और बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कुछ नहीं है जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की मोशन को या पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो चाहिए थे उसको हम लोग कहते थे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब जो हमारे पास सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है हमारे पास, उसमें कोई भी पार्टिकल है, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो भी कोई जो स्पेस है जिसको हम डिफाइन करते हैं किसके द्वारा, इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। किन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जिस स्पेस को हम लोग डिफाइन करते हैं उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और भाई साथ के साथ नोट कर लिया करो, या स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। और अगर आपको इसके PDF नोट्स वगैरह चाहिए या आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं सो आप इसके लिए हमें टेलीग्राम पर भी
चैनल होता है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने क्वेरी क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, सो आज के इस छोटे से वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। छोटा सा टॉपिक था कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। ज़्यादा लेंथी वीडियो मैंने जानबूझकर नहीं बनाया क्योंकि आप उसको फिर पूरा नहीं देखते हो। ठीक है, सो आज से हम यही काम करेंगे कि एक छोटा सा टॉपिक के थ्रू छोटा वीडियो लाया करेंगे, 10 से 15 मिनट का या मैक्सिमम 20 मिनट का। ठीक है भाई, ताकि आपको भी देखने में समझ में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है माय फ्रेंड्स, सो चलिए यार आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आखिर में फिर बताऊंगा कि जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स मैथ आपके पास एज ए मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर हम जो टॉपिक कवर कराते हैं वो फिजिक्स के टॉपिक होते हैं, वो मैथ्स के टॉपिक होते हैं। ठीक है भाई, सो थैंक यू वेरी मच।